नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दिवाली की रौनक के बाद दिल्ली की हवा में घुल गया जहर, आसमान में छाए धुएं, सड़कों पर फैली धुंधलाइट और सांसों में चुभन, राजधानी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दिवाली के पटाखों की धुएं और ठंडी होती हवा ने मिलकर प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ा दिया है कि दिल्ली अब एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार 23 अक्टूबर की सुबह राजधानी का AQI 332 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की हवा ने लोगों को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिवाली पर पटाखों के धुएं और मौसम के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली की 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता 353 दर्ज की गई, तो वहीं जो इस सीजन का अब तक का सबसे खराब स्तर रहा। मंगलवार को AQI 351 और सोमवार को 345 तक पहुंच गया है। इस स्तर पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का दूसरा चरण सक्रिय हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि GRAP क्या होता है, तो समझिए। GRAP दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया 4 स्तरीय आपात प्रबंधन योजना है। AQI के अनुसार नियम और प्रतिबंधों की तीव्रता बढ़ती है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। GRAP के 4 चरण हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या क्या है वो जानिए। इसमें 10 साल से पुराना डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक, और अगर पकड़े गए तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना और वाहन जब्त किया जा सकता है। दूसरी स्टेज में निजी वाहनों पर सख्ती, पार्किंग शुल्क बढ़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाता है और ट्रैफिक सिग्नल का बेहतर समन्वय किया जाता है। स्टेज 3 BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह नियम दिल्ली के अलावा NCR के शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी लागू होता है। इस दौरान केवल इलेक्ट्रिकल CNG या BS6 डीजल वाहन की सड़कों पर चल सकती है। स्टेज 4 सबसे सख्त चरण। निजी BS3 और BS4 वाहन पहले से प्रतिबंधित, अब मध्यम और भारी श्रेणी के डीजल वाहनों पर भी रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले इलेक्ट्रिकल CNG या LNG वाहन की अनुमति प्राप्त होती है। GRAP के सभी चरणों में BS6 मानक वाले निजी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और CNG वाहन चलाने की अनुमति है। वाहन मालिकों को वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना लागू होगा। ऐसे में बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए? तो दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हर साल जहरीली हो जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। इसे रोकने के लिए यानी कि इसे नियंत्रित करने में केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। पुराने वाहनों का उपयोग कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना और इलेक्ट्रिकल वाहन की ओर बढ़ना जरूरी है। तभी राजधानी की हवा फिर से सांस लेने योग्य बन सकेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।